नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे SYL मुद्दा जो है काफी समय से, जैसे कि हम जानते हैं, काफी चला आ रहा है। हरियाणा और पंजाब के सीएम जो हैं उन्होंने मीटिंग भी की है, पर वो इस मामले को लेकर एक मत नहीं हो पाए हैं अभी तक। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि पंजाब के जो सीएम हैं वो कह रहे हैं कि हम हरियाणा को सरप्लस पानी नहीं दे सकते। हाँ जी। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अपने विचार साझा कीजिए। देखिए, जो SYL नहर का मुद्दा है ये आज का नहीं, ये कई सालों का है। बिल्कुल। जब से पंजाब और हरियाणा बने हैं, हरियाणा जो पंजाब से निकलकर अलग हुआ, तब से हरियाणा ने ये कहना शुरू किया कि उनके पास पानी की कमी है। बिल्कुल। वहां पर उनके पास पानी नहीं है, जबकि सारा जो पानी है वो पंजाब के पास चला गया है। तो उन्होंने ये मांग, जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके सामने ये रखी। ये इस मांग को लेकर जब दोनों मुख्यमंत्री, उस टाइम के जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई, सेंटर की तरफ से मीटिंग हुई, तो तब ये बात एक सहमति बनी कि पंजाब की ओर से उस वक्त की बात कर रहा हूं, काफी लंबे समय जी, बहुत ज्यादा, कई दशक हो चुके हैं इसको, कई डिकेड्स हो गए हैं। तो उस समय ये सहमति बनी कि पंजाब की तरफ से एक नहर बनाकर हरियाणा को कुछ पानी दिया जाएगा। सतलुज, यमुना का भी थोड़ा सा पानी, उसमें दिल्ली को भी शामिल किया गया, जो दिल्ली में यमुना थी। सतलुज यमुना लिंक नहर बनाई जाएगी जो हरियाणा को जाएगी और उससे हरियाणा को पानी जाएगा। लेकिन ये समय बीतते बीतते धीरे धीरे क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हमारा जो वातावरण है बहुत प्रभावित हो रहा है। और उस समय से लेके अब तक का जो समय है, इतना लंबा जो सफर तय किया, इस सफर में बहुत सी चीजें हमने पाई भी हैं लेकिन खोई भी हैं। बिल्कुल। और उन सभी चीजों में अगर जो हमने खोई हैं, उसमें हम अगर बात करें तो वो ये भी है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे जो धरती का पानी है वो नीचे जाता जा रहा है, स्तर नीचे जा रहा है पानी का, और नदियों में भी पानी कम होता जा रहा है। अब आप यमुना को ही ले लीजिए, यमुना में पानी इतना सा है ही नहीं, बिल्कुल नाम मात्र। अगर यमुना से पानी हरियाणा को देना हो तो वो क्या, वहां तक तो बूंद भी नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह पंजाब की हालत हुई। पंजाब में भी जो सतलुज है, सतलुज में पानी जो है, पानी का स्तर उस जमाने के मुकाबले इस समय, मौजूदा समय में बहुत कम रह गया, बहुत कम। बिल्कुल। वो नहर उसी वजह से नहीं बन पाई क्योंकि ये डिस्प्यूट हमेशा चलता रहा। सरकारों का, जो राज्य सरकारें हैं, इनकी आपस में एक इसी वजह से विवाद चलता रहा, और विवाद की वजह से वो नहर बनी लेकिन बनकर भी अधूरी रह गई। वो फिर जहां से नहर बनानी थी पंजाब ने, वहां से कुछ लोगों को, जैसे किसानों की खेतों को उन्होंने एक्वायर किया था कि वहां से हमने नहर निकालनी है, तो वो खेत सरकार ने खरीद लिए, उनको मुआवजा दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि जब पिछली सरकार, कैप्टन सरकार आई, तो कैप्टन सरकार ने कह दिया कि हमारे पास तो पानी नहीं है, हम नहर नहीं बना सकते। तो जो एक्वायर की हुई जमीनें हैं उन्होंने किसानों को वापस कर दी। ओके। वो वापस कर दी, यानी कि नहर बनाने का जो एक रास्ता था वो बिल्कुल बंद हो गया। अब नहर तो बनी नहीं। अब पंजाब और हरियाणा जो है वो हर वक्त इस मुद्दे को उठाता है। बिल्कुल। देखिए, बात जो है वो सिर्फ वोट राजनीति की है। बिल्कुल। हरियाणा की जो राजनीति है वो वहां की जो हर एक कोई भी पार्टी आए, वो इस बात पर उनकी वोटें निर्धारित होती हैं या डिपेंड करती हैं कि हमने SYL का मुद्दा उछालना है। बिल्कुल। जैसे इसकी एक एग्जांपल दूंगा, इसको मैच मत करिए, लेकिन एक एग्जांपल, इसकी एक सिंपल सी उदाहरण दूंगा
कि जैसे हर जगह पर, हर मंच पर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है, बिल्कुल उसी तरह हर मंच पर, हर जगह पे हरियाणा एसवाईएल का मुद्दा अलापता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैच ना करिए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं पाकिस्तान और हरियाणा को मैच नहीं कर रहा हूँ, उसकी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बात यह है कि हरियाणा की तरफ से जो पानी का मुद्दा हर वक्त उठाया जाता है, आप जमीनी स्तर पर एक बार सोच के देखिए कि पंजाब के पास अब कितना पानी है जो वो हरियाणा को दे, उसकी अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल सही उसको तो खुद अगर हरियाणा उसको या दिल्ली पानी दे दे तो वो कहाँ जाएगा, बिल्कुल वो उसको मंजूर है। लेकिन पंजाब अपनी जरूरत छोड़ के अपने लोगों को, अपने यहाँ के किसानों को, अपने किसानों की जमीनों को सूखा छोड़कर हरियाणा को पानी दे दे, ये कहाँ का इंसाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। बात आ गई जब सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि आपस में इस जो डिस्प्यूट है, इस विवाद का निपटारा जो है वो आपस में करिए। पर आपस में कहाँ पे हो पाएगा। पंजाब ने साफ तौर पे भगवंत मान जी ने कह दिया कि हमारे पास पानी नहीं है, हम कहाँ से दें, नहर ही नहीं बन सकती। उधर से वो अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं कि हमें तो हर हाल में पानी चाहिए। पंजाब के सीएम जो है उन्होंने ये भी बात कही है कि केंद्र सरकार जो है वो हरियाणा को पानी। जी, अब बात तो सारी केंद्र पे ही आ जाती है ना। अब ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑर्डर किया कि पंजाब और हरियाणा के जो सीएम हैं आपस में बैठकर बात करें और जो सेंटर है वो उनकी मदद करे। अब सेंटर के सामने मुद्दा ये है कि पंजाब के पास पानी नहीं है, हरियाणा पानी मांग रहा है। अब बात उस समय की हुई थी, उसी चीज को लेकर हम पकड़कर बैठे हुए हैं कि हमें तो उस टाइम पे हमारा समझौता हुआ था जी, हमें तो एसवाईएल नहर चाहिए। बिल्कुल, एसवाईएल नहर नहीं बनेगी तो हम तो प्यासे मर जाएंगे। लेकिन एसवाईएल नहर तब बनेगी जब पंजाब के पास खुद के पास पानी होगा। बिल्कुल, अपने जरूरत के लिए पानी नहीं है, वो सरप्लस पानी कहां से देगा। बिल्कुल, इसी वजह से जो सहमति है वो कभी भी बन ही नहीं सकती। ये सहमति सिर्फ केंद्र सरकार के बीच में पड़ने से ही कुछ इस मुद्दे का हल हो सकता है और केंद्र सरकार हरियाणा की जरूरत को वो खुद समझे और खुद पूरा करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे, बात करेंगे महंगाई का दौर। हम जानते हैं कि काफी ज्यादा जो महंगाई का दौर है चला आ रहा है। बिल्कुल। अब ये पीछे दूध के बढ़ते दामों को लेकर ही आप ले लीजिए। जी बिल्कुल। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जो हैं वो दूध पीते हैं। देखिए, सुबह होती है ना जब आदमी सो के उठता है तो सबसे पहले उसको चाय की तलब होती है। बिल्कुल। तो चाय में अगर दूध नहीं होगा तो ब्लैक टी तो बहुत कम, बहुत ही रेयर 1, 2, 3, 4% लोग पीते होंगे। कई लोग जो हैं किलो अगर दूध लाते थे वो सोच रहे हैं कि इतनी महंगाई के बाद हम आधा किलो कर दें। जी। तो सरकार आम जनता के बारे में क्यों नहीं सोच रही, क्योंकि जनता इस टाइम काफी ज्यादा मतलब की है आक्रोश में है कि सरकार क्यों नए नए दाम लेकर आ रही है। मोदी सरकार की ये सेकंड टर्म चल रही है। मोदी सरकार की सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म जो अगर उससे बात करें, फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म में इन्होंने अपने जो आर्थिक रूप से सरकार बहुत ही पीछे चल रही है। इकोनॉमी के तौर पर अगर हम बात करें तो हम इकोनॉमी में बहुत नीचे चले गए हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं विश्व मंच पर कि हमने विश्व में एक शक्ति बनना है, शक्ति बनने के लिए हमारे पास आर्थिक मजबूती भी होनी चाहिए। बहुत आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए अगर हमारे देश में महंगाई ही बढ़ती रहेगी, बिल्कुल, हर चीज के दाम बढ़ते रहेंगे। हर चीज के दाम क्यों बढ़ते हैं? जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है। बिल्कुल। पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से जो उनकी ढुलाई है, सामान जहां पहुंचता है, हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं उसकी वजह से। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो उसकी वजह से हर चीज, यहाँ तक कि आपकी खाने की चीजें, गैस सिलेंडर, जैसे अब आप दूध की बात कर रहे हैं, वेरका ने 2 रुपए दूध के रेट पर बढ़ाए हैं। साथ में ही अमूल ने और मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए हैं। तो दूध भी एक नेसेसिटी है। बच्चे से लेके बूढ़े तक, जैसे अभी आपने कहा,
हर किसी को दूध किसी ना किसी रूप में चाहिए। बिल्कुल, प्रोटीन चाहिए। बिल्कुल। तो कोई दही का इस्तेमाल कर रहा है दूध के रूप में, दही का इस्तेमाल कर रहा है, कोई मक्खन के रूप में, कोई पनीर के रूप में, कोई पनीर के रूप में। बिल्कुल। अब चाय पिएगा कोई, तो चाय में दूध भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अगर दूध महंगा होता जाएगा तो आदमी क्या करेगा, 2 टाइम चाय को 1 टाइम कर देगा। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि हम पंजाबियों में ये बात होती है कि काम पर अगर हम होते हैं, चाय ना पिए तो तब तक एक पावर भी पावर आप कह सकते हैं, थोड़ा सा एनर्जी सी आ जाती है, थोड़ी अपने आप को साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा होता है कि चाय पी ली अब फटाफट काम हो जाएगा। जैसे गाड़ियों को होता ही है पेट्रोल की जरूरत, तो कहीं ना कहीं चाय को हम पेट्रोल का ही काम बंदे को तो महंगाई जो है ये अभी रुकने का फिलहाल तो नाम नहीं ले रही है। इसके और कहीं निकट भविष्य में भी अभी कोई ऐसा संकेत भी नहीं है कि मोदी सरकार की ओर से कि महंगाई के दाम कम होंगे या महंगाई जो है वो कम होगी। खाने पीने की जो चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं जो दिनचर्या की, उनके दाम कहीं कम होने वाले हैं, इस तरह का कोई संकेत मिल नहीं रहा है। तो अपने लास्ट मुद्दे पर आएंगे, हम बात करेंगे, जैसे हम जानते हैं दिवाली आने वाली है। जी जी बिल्कुल। तो हम अपने प्रोग्राम के जरिए अपने दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जी विकास जी। दीपावली पर मैं यही संदेश अपने सभी दर्शकों को देना चाहूंगा अजीत वेब टीवी की ओर से और अपने कार्यक्रम की ओर से कि आप सभी का जीवन दीपावली के दियों की तरह जगमगाता रहे, खुशियां आपके आंगन में हमेशा खिलखिलाती रहें। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, यदि हम भविष्य के बारे में भयभीत हो जाएंगे तो वर्तमान में प्राप्त अवसरों को खो देंगे। जी विकास जी। देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन भविष्य के बारे में अगर पहले ही सोच के हम भयभीत हो जाएं, डर जाएं कि आने वाले समय में तो बहुत मुश्किल होने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जो वर्तमान में हमें परिस्थितियां जो हमारे सामने हैं, जो चुनौतियां हैं, जो स्थितियां, उसको भी हम खो देंगे, उसको भी मिस कर देंगे। इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी विकास जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।